मोहतरम नाजरीन, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं अकमल नईम सिद्दीकी एक नए वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहतरम नाजरीन, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन के जरिए इसकी इत्तला मौसूल हो जाए। और वीडियो को मजीद लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पिछले सबक में हमने हमद का मुताला किया था, जो दाग दहलवी की लिखी हुई हमद थी। आज हम आपके ही निसाब का अगला सबक नात शरीफ का मुताला करेंगे। ये नात बहज़ाद लखनवी की लिखी हुई नात है। और जैसा कि पिछले सबक में हमने बात की थी कि हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए, और नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। तो बहज़ाद लखनवी की जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नात है, और जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई। इस नात का पहला शेर है, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाएं ये जी चाहता है। ये इस नात का पहला शेर है। और पहला शेर हमेशा, जिसको हम मतलब ही कहते हैं, जहाँ से गज़ल तुलू होती है, जहाँ से गज़ल शुरू होती है, वो हम रदीफ़ हम काफ़िया होता है। यानी ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मतला है गज़ल का या नज़्म का, इस नात का पहला शेर है। और ये हम रदीफ़ हम काफ़िया है। कैसे है देखें आप। पहला मिसरा है, मदीने को जाएं, मदीने को जाएं, ये काफ़िया है। ये जी चाहता है, ये रदीफ़ है, बड़ी लंबी रदीफ़ है। ये जी चाहता है। दूसरा मिसरा देखें, मुक़द्दर बनाएं, मदीने को जाएं, मुक़द्दर बनाएं, जाएं बनाएं, मिलते जुलते अल्फाज हैं, ये काफ़िया है। तो दोनों मिसरों में काफ़िया आया है और दोनों मिसरों में ही रदीफ़ है। मैं शेर वापस पढ़ता हूँ, मदीने को जाएं, काफ़िया, ये जी चाहता है, रदीफ़। दूसरा मिसरा, मुक़द्दर बनाएं, काफ़िया, ये जी चाहता है, रदीफ़। अब बाकी के जो अशार आएंगे उसमें आप देखेंगे कि पहले मिसरे में कोई रदीफ़ काफ़िया नहीं होगा, सिर्फ दूसरे मिसरे में ही रदीफ़ काफ़िया होगा। हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया का रिपीटेशन होगा। दूसरा शेर देखें, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, न जाए हैं न ये जी चाहता है, न काफ़िया है न रदीफ़ है। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत। और दूसरे मिसरे में देखें, सुने और सुनाएं, जाएं बनाएं, और यहाँ काफ़िया आ गया सुनाएं। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, सुने और सुनाएं, ये जी चाहता है। ये दूसरा मिसरा रदीफ़ और काफ़िया। अगर इसके माने पर गौर करें, बड़े आसान है कि हम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और उनकी सीरत, बातें यानी अहादीस, और सीरत यानी उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। किसी आदमी के ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा होता है उसको हम सीरत कहते हैं। तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुने, उनकी हदीस को सुने और उनकी सीरत को पढ़ें, ये हमारा जी चाहता है। अगला शेर देखें, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, न रदीफ़ न काफ़िया, वहाँ सर झुकाएं, वहाँ सर झुकाएं, झुकाएं, काफ़िया, ये जी चाहता है। जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाएं, ये जी चाहता है। यानी जहाँ दुनिया और आखिरत दोनों आलम सर झुकाए हुए हैं, दोनों आलमों की, दोनों दुनियाओं की कामयाबी है, मैं चाहता हूँ कि उस तरफ पे जाकर अपने सर का झुकाऊँ ताकि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मुझे हासिल हो सके। मदीने के आका, दो आलम के मौला, मदीने के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आलम के मौला, तेरे पास आएं, ये जी चाहता है।
دلوں سے جو نکلیں دیار نبی میں، دلوں سے جو نکلیں دیار نبی میں، سنیں وہ صدائیں یہ جی چاہتا ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ در پاک کے سامنے دل کو تھامے، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے، در پاک کے سامنے دل کو تھامے، کریں ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے۔ پہنچ جائیں بہزاد، اب دیکھیے تخلص آگے شاعر کا، تو یہ آخری شعر ہے، یعنی یہ مقطع ہے، غزل قطع ہونے والی ہے، غزل کا تعلق کٹنے والا ہے، غزل کا سلسلہ کٹنے والا ہے، یعنی یہ مقطع ہے، آخری شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں، پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، ان کی محبت میں ہم گم ہو جائیں، اپنے آپ کو بھی بھول جائیں، یہ جی چاہتا ہے۔ تو ایک آسان سی نظم ہے، ایک آسان سی نعت ہے، اس میں مشکل الفاظ بھی نہیں ہے اور بہت آسان الفاظ میں بات کہی گئی ہے۔ آپ اس نعت کو واپس پڑھیے گا، ڈسکرپشن کے لنک میں اس کی PDF بھی ڈال رہا ہوں نعت کی، اور مشکل الفاظ جو اس میں بہت زیادہ نہیں ہے، 2-4 مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا، اور سوالات کے جوابات تحریر کرنے کی آپ کوشش کیجیے گا۔ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے پرسنل میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور میری محنت بیکار نہیں جائے گی، اور یہ جو آپ کا وقت ہے جس میں آپ اپنے گھروں میں قید ہیں، تو اس کا آپ بہتر استعمال کریں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں، پڑھائی کا نقصان نہ ہونے دیں۔ ویڈیو سے متعلق کسی بھی قسم کی رائے یا کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں تو آپ میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر دے سکتے ہیں، جو آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ وقت السلام۔